लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करते हैं, सुबह जाके जमानतें कराते हैं। आईएमएफ सिर्फ ये कहता था कि जो आपके कानून में बजट में लेवी लगी है उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि कानून मुस्लिम लीग नून ने बजट में ये पास किया था। ठीक है, हर दिन बुरी से बुरी खबरें मिल रही हैं। पाकिस्तान बनने के बाद से लेके अब तक पाकिस्तान में कभी भी इतनी उदासी, इतनी मायूसी, इतनी परेशानी और इतना खौफ नहीं देखा गया। गैर यकीनी भी ऐड कर लें सर। इनकी नाअहली IMF को डील नहीं कर पा रहे हैं, इनकी नाअहली कि दोस्त ममालिक इनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, इनकी नाअहली है कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इनका तो रेपुटेशन ये है कि उनके खानदान के अंदर ही उनके ऊपर कोई जो है वो एतबार नहीं करता। मुस्लिम लीग नून ने उठा के उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया है। पूरी सिंध में इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के नतीजे में JUI के खिलाफ बाकायदा सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। आप धांधली के नतीजे में बलदियाती इलेक्शन को जीतने की कोशिश करते हैं। सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो फिर मैं शिकायत ना करूं तो फिर क्या मैं बंगड़े डाल दूं? इलेक्शन कमीशन कहाँ था? ये इलेक्शन कमीशन सुबह सिंह को खुद भी पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। मुझे जो है नजर आ रहा है अक्टूबर या नवंबर में कि जनरल इलेक्शन हो जाए। जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके साथ अलायंस के मतलब ये है कि सीट टू सीट एडजस्टमेंट वाली अलायंस। जैसे साउथ पंजाब में हमारी काफी अच्छी इस वक्त वोट बैंक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ, उनकी काबीना, उनके वज़रा, तर्जुमान, मुशीरान ये बता सकते हैं कि मुल्क कौम के लिए मुश्किल फैसले लेते हुए कोई एक फैसला ऐसा हुआ हो जिससे आपकी जात, आपके अखराजात, आपका रहन सहन मुतासर हुआ हो? क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब या उनकी काबीना का कोई भी बंदा ये बताएगा कि सख्त गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग की भट्टी में पूरी मुल्क की आवाम को आपने झोंका हुआ है और आप ठंडे कमरों में मुश्किल फैसले करके कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं? क्या वफाकी वजीर पेट्रोलियम, वफाकी वजीर तवानाई, वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल इस कदर महंगाई, लोड शेडिंग और पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के बावजूद मईशत आपसे संभाली क्यों नहीं जा रही? और आप कहते थे कि आप तो चैंपियन हैं, आप तो दावे करते थे कि हम ही हैं बस जो मुल्की मामला ठीक कर सकते हैं, मगर खबरें तो कुछ और ही बता रही हैं। साबका हुकूमत को सिलेक्टेड कहने वाले खुद हैं कि IMF के आगे बिछे चले जा रहे हैं। आज कौमी असेंबली ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की मंजूरी दे दी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी असेंबली के इजलास में कसरत राय से फाइनेंस बिल 2022 की मंजूरी दे दी गई। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम पेश की। ऐवान ने आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर कर ली। आयशा गौस का कहना था कि IMF के कहने पर फाइनेंस बिल में तब्दीली नहीं की गई है। 80% तरमीम बराह रास्त टैक्सों से मुताल्लिक की गई है। हमारा मकसद अमीर पर टैक्स लगाना और गरीब को रिलीफ फराहम करना है। अच्छा जी, वजीर मुमलिकत का यह भी कहना था कि IMF से जो गुज़िश्ता हुकूमत मुआहदा करके गई है उस पर ही हम अमल दरामद कर रहे हैं। हम ऐसे टैक्सेस लाए हैं जो साहिब सरवत लोगों पर लगेंगे। हम सिर्फ अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर कर रहे हैं। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि इस वक्त लेवी सिफर है, अभी 50 रुपए लेवी लगाने का कोई इरादा है नहीं। टैक्सेस की शरह के हवाले से मंजूरी की गई तरमीम के मुताबिक माहाना 50,000 रुपए तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। माहाना 50,000 रुपए से 1 लाख, यानी 50,000 से 1 रुपए भी आपकी ज्यादा होगी ना, तो आप पर 2.5% की शरह से टैक्स लागू होगा। 10 लाख रुपए से जायद की माहाना तनख्वाह लेने वालों पर 29 लाख रुपए सालाना, जबकि 10 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 35% टैक्स आयद किया जाएगा। माहाना 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर सालाना 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% की शरह से टैक्स आयद किया जाएगा। माहाना 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर 4,05,000 रुपए सालाना, जबकि 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% माहाना टैक्स आयद होगा। माहाना 2 से 3 लाख तनख्वाह वालों पर 1,65,000 सालाना, जबकि 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% माहाना टैक्स आयद होगा। माहाना 1 से 2 लाख तनख्वाह वालों पर
15,000 रुपए टैक्स फिक्स कर दिया गया है, जो कि सालाना अदा करना पड़ेगा। यह तरमीम आज मंजूर कर ली गई है। और सबसे अफसोस जनाब, जग्गा टैक्स कहा जाता था इसको, जो ये लेवी टैक्स है ना, इसको जग्गा टैक्स कहा जाता था, इसको भत्ता कहा जाता था, और ये कहा जाता था कि जनाब ये अवाम से बाकायदा से भत्ता लिया जा रहा है। लेकिन आज नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, JUI जब से ये आई है, यही भत्ता लेने पर अब इन्होंने मोहर सब्त कर दी है, यानी इसको लीगलाइज कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे जनाब। मेहमान खुसूसी आपका तारुफ करवाते हैं। मेहमान गिरामी में हमारे साथ चीफ न्यूज ऑफिसर बोल न्यूज फैसल अजीज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत अली अब्बासी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक के बाद जनाब हमारे साथ नबील गबोल भी मौजूद होंगे, JUI के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी मजीद बात करेंगे, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत से हुकूमत और मईशत ये दोनों चलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। फैसल अजीज खान साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं सदाकत साहब से शुरू कर लूं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लग ऐसा रहा है कि लाइट नहीं है आपके यहाँ, या आप एहतजाज कर रहे हैं, या लाइट बचा रहे हैं, या बाकी में लाइट नहीं है, क्या मामला है? बस जब से तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये ऐसी बेबरकती है कि कारोबारों के कोई हाल नहीं है, बिजली है नहीं, महंगाई जो है ना वो आसमानों पे गई हुई है, लोग मायूस हैं, सियासी लोगों पे पर्चे हैं। हम लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करते हैं, सुबह जाके जमानतें कराते हैं। इर्द गिर्द का माहौल इतना अफसुर्दा है कि यकीन माने कि बिल्कुल लगता है कि कोई मुल्क पे जैसे वो डाकुओं का राज नहीं होता, वैसे ही है। और अवाम और आम आदमी के लिए कोई किसी किस्म का होता ना रिलीफ है ही नहीं। हर तरफ से तकलीफ ही तकलीफ है। ये आए थे रिलीफ देने, लेकिन बहुत बायस तकलीफ बन रहे हैं। हर आम, खास, अमीर, गरीब, कारोबारी, तनख्वाहदार, मजदूर, किसान, गांव वाला, शहर वाला, हर इनको बदवाएं दे रहे हैं। अच्छा सर, आज अभी बात कर लेते हैं। कौमी असेंबली में बजट भी पास करा लिया गया है, और जो हम तवक्को कर रहे थे वैसा ही हुआ। लेवी की मद में 50 रुपए भी अब आयद कर दिए जाएंगे। वैसे ये कानून था कि 30 रुपए से ज्यादा आप लेवी वसूल नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत ही मुश्किल हालात में लेवी टैक्स लगाना पड़े तो आप 30 रुपए पर लीटर तक लगा सकते हैं, लेकिन अब इस पर भी इजाफा कर दिया गया, 50 रुपए कर दिया गया है। साथ साथ जनाब जो तनख्वाहदार लोग हैं उन पर मजीद टैक्स का बोझ डाल दिया गया है। इसके अलावा सुपर टैक्स भी लगा दिया गया है। इन सबको आप कैसे देख रहे हैं जनाब? अच्छा, जो चलो सुपर टैक्स तो एक उसका तो एक आम बंदे से उतना फर्क नहीं है, लेकिन ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, ये 2018 में मुस्लिम लीग नून 30 रुपए लगा के गई थी। और ये जो कहते हैं कि जी हमें IMF की किसी शर्त थी, IMF सिर्फ ये कहता था कि जो आपके कानून में बजट में लेवी लगी है उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि कानून मुस्लिम लीग नून ने बजट में ये पास किया था। ठीक है। हमने तो खैर 3.5 साल उस लेवी से लोगों को बचा के रखा, और हमने सब्सिडी दे के रखी, और लोगों को उनको रिलीफ दे के रखा। अब जब ये आए हैं तो पहले ही बजट में वही 30 रुपए को इन्होंने 50 रुपए कर दिया है। और जो हालात हैं, मैं समझता हूँ, यकीन माने बातें करते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जब देखते हैं कि हमारे जैसा आदमी को भी पेट्रोल इतना हर्ट कर रहा है कि हमारा बिल डबल हो गया है। एक आम आदमी बेचारा, मोटरसाइकिल वाला, जिसने कोई रिक्शा चला रहा है, या जिसने कोई वो आजकल रिक्शा रेडी चला रहा है, उसका क्या हाल है मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों की बातें सुनते हैं तो यकीन माने पूरा जिस्म काम जाता है कि यार ये कितने जालिम लोग हैं कि ये आए हैं तो यानी एक दिन भी कोई आवाम को सुकून का इन्होंने सांस नहीं लेने दिया। हर दिन बुरी से बुरी खबरें मिल रही हैं। तो ये जो आप बजट है, ये भी बुरी खबरों का मजमुआ है। मईशत जिसको इन्होंने खुद इकोनॉमिक सर्वे में माना था कि 6% से ग्रो कर रही थी, रिकॉर्ड टैक्स रेवेन्यूज थे, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल 10% से ग्रो कर रहा था, सर्विसेज ग्रो कर रहा था, 55 लाख लोगों को रोजगार मिला था, और कोरोना से भी हम नबर आजमा हुए, लोगों को वैक्सीन भी लग गई। उस सारी खबरों में ये 60-70 दिनों में इन्होंने हर चीज को तबाह करके रख दिया है। तो यकीन माने दुख होता है। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो देखते हैं कि हमारा मुकद्दर इस तरह के नालायक, करप्ट, बेईमान, क्रिमिनल किस्म के लोग
जिनका लेकिन मैं आपकी तरफ वापस आऊं कि आपको इस चीज पर भी दुख होता है कि असेंबली का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए था। आज जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, सारा मामला कौमी असेंबली में चल रहा है, मुस्लिम लीग नून से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नाराजगी का इजहार कर रही है, पीपल्स पार्टी से JUI नाराजगी का इजहार कर रही है। तो अगर आप अभी कौमी असेंबली में होते तो शायद आप कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर फिर हुकूमत बना सकते थे और कम से कम इस बजट को मंजूर होने से रोक सकते थे। इस सवाल की तरफ मैं आपके पास वापस आऊंगा। फैसल भाई मेरे साथ मौजूद हैं। जी फैसल भाई, बताइएगा लॉजिक सही है ये कि क्या अगर ये फोरम नहीं छोड़ते कौमी असेंबली का तो इस वक्त शायद अफसोस नहीं किया जा रहा होता, कुछ काविशें कर ली जाती? सलमान, पहले मैं आपको एक फीडबैक दूं। सवाल तो आपका बड़ा ही वजनदार है, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद से लेके अब तक पाकिस्तान में कभी भी इतनी उदासी, इतनी मायूसी, इतनी परेशानी और इतना खौफ नहीं देखा गया। गैर यकीनी भी ऐड कर लें सर। गैर यकीनी सूरत हाल भी जाहिर है, ये मजमुआ है कि पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक कभी नहीं देखा गया। लोग वो नौकरी पेशा हो, लोग कारोबारी हजरात हो, सनतकार हो, इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, किसान हो, जरी मामलात के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हो, किसी की जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत ही नामवर से हम लोग कहते हैं जागीरदार, उसके मैंने आंसू फील किए। उन्होंने कहा कि जो ट्यूबवेल चलता है वो डीजल से चलता है, मैं अब जो है वो टमाटर, प्याज, जो आम इस्तेमाल की चीजें हैं वो नहीं उगा सकता क्योंकि मेरे पास पानी नहीं है। और डीजल से जब पानी डलेगा, पानी आएगा तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, यानी कि आने वाले दिनों में जो बेसिक चीजें हमारे पास वो नहीं होंगी। अब इसकी जिम्मेदारी जो है वो इस हुकूमत पे तो है ही है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन जो आपने सवाल किया कि उस वक्त का जो फैसला था PTI का असेंबलियों से बाहर आने का, वो सही है या गलत? और दोबारा फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम अंदर असेंबलियों में चले जाएं क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी नाराज है, बाप भी नाराज है, आजाद उम्मीदवार वो भी नाराज हैं, तो अंदर कोई तब्दीली आ सकती थी। इस हुकूमत ने तो सिर्फ 3 काम किए। एक, उन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए, नैब को फारिग करवाया, FIA और ब्यूरोक्रेसी को अपने हिसाब से लगाया और उन्होंने TCL से अपने नाम निकाले। और अब वो जिस तरह से फेस कर रहे हैं, कोई भी हुकूमती वजीर पब्लिक में नहीं आ रहा, कोई भी जलसे जुलूस पब्लिक इवेंट में नहीं जा रहा, अपने हलकों में नहीं जा रहा। उनको पता है लोग क्या करेंगे इनके साथ। तो ये जो सारी सूरत हाल है उसमें हमने बिल्कुल सही कहा कि PTI की एक जिम्मेदारी बनती थी, अभी खरास्ता है उनके पास। अब वो हुकूमत ये कह रही है कि हम 10 लोगों के इस्तीफे जो है वो मंजूर कर लेते हैं, इनको फारिग कर देते हैं। तो ये सारी सूरत हाल कुल मिला के पाकिस्तानियों के लिए परेशानी की, उदासी की और बहुत ही खौफ की इस अंदाज के अंदर बनी हुई है। वे आउट नजर नहीं आ रहा। वे आउट क्या है? पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? ये जो दोबारा से 50 रुपए की आज आपने खबर सुनाई है, जाहिर है कि लेवी बढ़ने के लिए जा रही है, अप्रूवल आ गया है, तो परसों जो है यकम आ जाएगी, कल रात को फिर ये 10 रुपए 15 रुपए बढ़ा देंगे, ये हो सकता है 50 रुपए बढ़ा देंगे। तो लोग जाएंगे कहां? सर ऐसी इतलात हैं, वैसे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगा, ऐसी इतलात हैं फैसल भाई, ये कह रहे हैं कि तकरीबन 300 पर जाके फिक्स करेंगे पेट्रोल और जो ये डॉलर है ये 227 से 225 पर फिक्स कर दिया जाएगा। ये इतलात हैं और इतलात अक्सर सच्ची साबित हो जाती हैं क्योंकि इतलात निकलती वहां से हैं जहां पर ये चहमा गोइयां हो रही होती हैं। और सर अगर ऐसा हो गया तो आप सोचिए महंगाई कहां जाएगी सर। सलमान, पाकिस्तान में डॉलर की रियल वैल्यू 178-180 रुपीज है, 178 180 रुपए। ये मैनेजमेंट हुकूमत की होनी चाहिए कि वो इस तरह का माहौल बनाए कि डॉलर उतना आए, डॉलर उस तरह से रहे। ये तो इनकी नाअहली IMF को डील नहीं कर पा रहे हैं। इनकी नाअहली है कि दोस्त ममालिक इनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इनकी नाअहली है कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये पाकिस्तान में इतने बुरे हालात। एक और लॉजिक है, एक और लॉजिक मैं सर ऐड कर दूं अगर आप नाराज ना हो तो फैसल भाई। एक लॉजिक ये भी है, मिफ्ता इस्माइल साहब जो है ना वो सियासतदान से कम सनतकार ज्यादा है, नॉन इलेक्टेड है, ये आपको भी पता है सर, 6 महीने उनकी मुद्दत होती है, लेकिन वो सनतकार हैं और सनतकारों के लिए डॉलर की कीमत बढ़ना और रुपए की कीमत गिरना ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, बहुत फायदेमंद होता है उनको। ऐसा लिया है, इस नाम पे मैं जवाब आज दे दूं। आज मैं 2-3 बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के साथ दोपहर में जोहर के बाद उनके साथ मुलाकात में था एक सिलसिले में। उन्होंने कहा मिफ्ता इस्माइल को उसके वालिद ने कारोबार करने का राइट नहीं दिया, उनके घर में वो नालायक तरीन आदमी है, उसको ये इस्तेकाक ही नहीं देते कि कुछ कर सकता है, उसको इस हुकूमत ने उठा के फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। वो उसी कम्युनिटी के लोग थे, उन्हीं के करीब के लोग थे। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर वक्त आएगा तो मैं हजरात का नाम ले लूंगा, तो उन्होंने मुझे नाम लेने से ही रोका, लेकिन मैं एहतियातन नाम नहीं ले रहा हूँ, एहतरामन नाम नहीं ले रहा हूँ, बुरी बात होती है। बिल्कुल सही बात। तो उनका तो रेपुटेशन ये है कि उनके खानदान के अंदर भी उनके ऊपर कोई जो है वो एतबार नहीं करता।
मुस्लिम लीग नून ने उठा के उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया है, उन्होंने वॉशिंगटन के अंदर पाकिस्तान को बेइज्जत करवाया, उन्होंने जाके हमें कतर के अंदर बेइज्जत करवाया। उनकी तो पॉलिसीज, वो स्टेटमेंट कुछ देते हैं, होता उल्टा है, तो वो कहते हैं होता उल्टा है। तो वो तो असल में बस मैं क्या कहूं कि उस आदमी को आके बना दिया और वो ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे आम पाकिस्तानी, आम ताजिर, आज सनतकार, स्टॉक एक्सचेंज का आदमी, कोई भी आदमी इस वक्त पाकिस्तान में मुतमईन नहीं इस हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से, सिवाय चंद इत्तेहादी। ठीक है, पूरे इत्तेहादी भी नहीं, इत्तेहादी भी आगे दिखा रहे हैं सर। सदाकत साहब को भी कर लूं शामिल गुफ्तगू, पसीना पसीना हो गए, वो थोड़ा बिजली के बगैर बैठे हुए, लेकिन बड़ी मुश्किलों से बैठे हुए, आप समझ सकते हैं। सदाकत साहब ये बताइएगा सर, एक लॉजिक है, अब इस लॉजिक को आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? 135 सीटों पर आपने इस्तीफे दिए, 35 तो चले खुसूसी नशिस्त, 100 नशिस्तें हैं जिस पर ज़िमनी इंतखाब होगा और उस पर आप हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता अगर आप यहां पर मौजूद होते, आप खुद कहते हैं 3 वोटों की हुकूमत है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट नाराज है, JUI नाराज होती हुई नजर आ रही है, हर एक को तहफुजात होते हुए नजर आ रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि हो सकता है हम चले जाएं, तो आपको नहीं लगता कि अगर आप इस वक्त कौमी असेंबली में होते तो शायद ये बजट मंजूर नहीं करा पाते? आपने पंजाब में इतना टफ टाइम दिया है, कौमी असेंबली से क्यों इतनी नाराजगी का इजहार किया आपने? देखिए वो जो इसके पीछे जो लोग थे, जिस इस्तेमार ने ये काम कराया, आप और मैं एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे होंगे कि हम ये कहें कि ये अपनी मर्जी से चल रहे हैं और इनके हैंडलर्स अंदरूनी और बैरूनी, उन्होंने ये सारा काम कराया। लेकिन क्या पाकिस्तान आगे गया मईशत के एतबार से, मुआशरे के एतबार से, सिविल राइट्स के एतबार से, सियासी हकूक़ के एतबार से, एक आम बंदे की ज़िंदगी के एतबार से, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, तो एक एक चीज़ में पाकिस्तान पीछे गया। इदारों पर ट्रस्ट लोगों का पीछे हटा, आपका इलेक्शन कमीशन दादी रोकने में नाकाम रहा, इस वक्त मीडिया पे पाबंदियाँ हैं, बंदिशें हैं, हमारे जैसे सियासी कारकुनों पर पर्चे हैं, औरतें और बच्चे अगर बाहर निकलते हैं तो हमारी रियासत जो है उन पे जहरीली गैसों के गैस के उन पे उनको यानी वो उनको गैस सुंगाते हैं और उनको बेहोश करते हैं। तो ये हालात हैं। तो आपका ख्याल है कि ऐसे हालात में इस तरह की असेंबली में बैठ के तो हम कुछ कर पाते? अगर हम कुछ, हमें पता ना होता कि ये कितनी बड़ी साजिश है तो हम बाहर ना आते। और हम भी चाहते थे कि हम बाहर आके लोगों को बताएं कि हमारे होने से और ना होने से क्या फर्क पड़ता है। तो मेरा ख्याल है एक आम आदमी की आंख खुली है। और ये जो हमें नालायक और निकम्मा कहते थे ये इमरान खान ईमानदार तो है लेकिन नाअहल और करप्ट है। आज कौम का बच्चा कह रहा है कि आप इमरान खान से कई गुना ज्यादा नाअहल भी हैं, कई गुना आप ज्यादा यानी करप्ट भी हैं और कई गुना आप सिलेक्टेड हैं और सिलेक्टेड भी पता नहीं कहां के। तो वो एक चीज है पब्लिक के सामने शायद। एक बात आप मेरे ख्याल को तो छोड़ देना, आपने कहा मेरा क्या ख्याल है, मेरे ख्याल को छोड़ें, आपका क्या ख्याल है? मैं आपसे सवाल ही करता हूं। आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं ना, जिनकी तरफ बोल रहे हैं कि जनाब जिनके इशारों से ये लोग साथ बैठे हुए हैं या अपने मफदात के लिए किसी के इशारे पर साथ बैठे हुए हैं, जो आपने इशारा दिया, मेरा सवाल आपको यह है कि आपका क्या ख्याल है? अगर आप लोग इलेक्शंस का मुतालबा अभी कर रहे हैं और इलेक्शंस की डिमांड आप कर रहे हैं और उनको मनाए बगैर, उनसे बात किए बगैर जिनका इशारा आप कर रहे हैं, अगली बार आप कौमी असेंबली में हो सकते हैं, हुकूमत बना सकते हैं? आपको लगता है? हम बाहर आए, हम उनके इन सारे एक्ट्स को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहते थे असेंबली में बैठ के। हम बिल्कुल इस सारे इंपोर्टेड निजाम के खिलाफ हम समझते थे कि ये बिल्कुल इससे कोई अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, मुल्क के साथ बहुत बड़ी साजिश है, इसलिए हम बाहर आए। ठीक है, चलें फैसल भाई ये बताइएगा, फैसल भाई होने क्या जा रहा है आगे चल के? इस वक्त जो हुकूमत है ना, अगर मैं इसका मैं तो एंकर हूं लेकिन अगर मैं अपना तज्जिया करूं, इस वक्त हुकूमत से ना मईशत चल रही है ना हुकूमत चल रही है। अपोजिशन से इस वक्त जो है वो तहरीक नहीं चल पा रही है, दोनों से कुछ नहीं हो पा रहा है। कमजोर हुकूमत है और कमजोर अपोजिशन है और दोनों एक दूसरे को टफ टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है 2 तारीख को कोई एक बड़ा ऐलान कर देंगे खान साहब? सर मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त सारा गेम जो है वो इमरान खान के हाथ में है। इस वक्त जिस अंदाज के अंदर इमरान खान बोल रहे हैं उनसे गलतियां भी होंगी, रीथिंकिंग भी हुआ होगा, थोड़ा सा यू टर्न भी लिया होगा, लेकिन गेम इमरान खान के पास है क्योंकि जो उनका परसेप्शन, जो उनका नैरेटिव है, उतना पॉपुलर नैरेटिव पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासी जमात का नहीं रहा। और लोग उनके साथ हैं, उनके साथ जो हुआ खवातीन पे, बच्चों पे जो आंसू गैस चलाया, अब वो जहनी तौर पर तैयार हैं। और इमरान खान जिस अंदाज में गेम को लेकर चल रहे हैं, उस गेम के अंदर
हुकूमत के पास सिचुएशन कम है, लेकिन मेरी और अपनी जाती राय है कि इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन के हालात हैं, लेकिन कोई भी इलेक्शन नहीं चाहता। अच्छा, इमरान खान भी अभी इलेक्शन नहीं चाहते, ये मेरी राय है। अच्छा, जरदारी साहब इलेक्शन नहीं चाहते। अच्छा, फैसल भाई से शायद राब्ता मुनक़ता है। सदाकत भाई ये बताइए, 2 तारीख को जलसा करने जा रहे हैं और इस बात को आप कह रहे हैं कि जनाब ये इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा अजीमुशान जलसा होगा। इस पर बहस हो सकती है कि होगा इतना बड़ा जलसा या नहीं हो पाएगा, लेकिन ये बताइए 2 तारीख को कोई ऐलान करने जा रहे हैं बड़ा आप लोग? देखिए, मैं अगर आप इसको और वाज़ेह कर देता हूँ, पाकिस्तान के तमाम इदारे हमारे इदारे हैं। हमें पाकिस्तानी जितने भी इदारे हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो अदलिया है, इलेक्शन कमीशन है, आपका पार्लियामान है, वो सारे हमारे हैं। अच्छा। हमारा कोई लंदन में हमारे लीडरशिप के कोई असासे नहीं है या सरे महल नहीं है। हमने यहीं रहना, जीना, मरना है। तो कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई इदारा भी बेतौकीर हो। हम बिल्कुल समझते हैं कि इलेक्शन इस मुल्क के मुआशी मसाइल का और सियासी मसाइल का हल है। अगर वजीर आजम का आज अखबार की आप हेडलाइन पढ़ें तो वजीर आजम साहब जो इम्पोर्टेड हैं वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान में माशी जो अदम इस्तेकाम है उसकी वजह सियासी अदम इस्तेकाम है। तो उनसे कुछ पूछे कि क्यों अदम इस्तेकाम लेके आए, क्यों अदम एतमाद लेके आए थे, क्यों साजिश आपने यहाँ पे की थी, क्यों आप मीर जाफर और मीर सादक बने थे, तो वो जवाब उनके पास नहीं है। इसलिए मैं पाकिस्तानी तमाम इदारों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा और आपका ये मुल्क इन चोरों के हाथों से डूब रहा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और फैसल भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये पूछेंगे जनाब इत्तेहादी हुकूमतों में क्या हो गया, ये नाराजगियां क्यों हो गई। JUI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत लेके नून लीग के पास चली गई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ये कह रही है कि हम रोड पर ना आ जाए, हम बहादुराबाद को ताला ना लगा दें और ऐसा ना हो कि हम सख्त फैसला ले लें। तो क्या होने क्या जा रहा है, क्या मना लेंगे एक बार फिर से, या फिर वाकई में ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और इत्तेहादी हुकूमत के लिए मुश्किलात सिर्फ अपोजिशन ही नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं है, सिर्फ इमरान खान ही नहीं है, बल्कि उनके अपने इत्तेहादी यानी मुस्लिम लीग नून के जो अपने इत्तेहादी हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी है और JUI भी है। यह भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए इस वक्त मुश्किलात पैदा कर रहा है। जनाब वसीम अख्तर साहब का बयान, उन्होंने कहा कि 7 सीटें हमारी हैं और अगर हमें इस नहज पे ना लाया जाए कि हम बहादुराबाद के दरवाजे बंद कर दें और रोडों पर निकलकर एहतजाज शुरू कर दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बात नहीं है। JUI के रहनुमा है राशिद सोमरो साहब, इन्होंने 2 दिन पहले ये कहा था कि मैं अब सिंध में जरदारी भगाओ मुहिम चलाऊंगा और मुझे मौलाना फजलुर रहमान की मुकम्मल मुशावरत के साथ साथ रजामंदी भी शामिल है। अच्छा, ये तमाम चीजें जो हैं ये साथ में आपस में लिंक्ड है और इन्हीं ने ही विफाक में हुकूमत बनाई हुई है। अब ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा इम्तिहान है कि जनाब किस तरह से इनको साथ लेके चलते हैं, क्योंकि अभी तो ज़िमनी इंतखाबात ही होने, बल्दियाती इंतखाबात में सारी चीजें खुलकर सामने आ गए हैं कि किस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या मामला हो रहा है। तो जनाब नबील कबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और JUI फे के सीनियर रहनुमा है हाफिज हमदुल्ला साहब, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर दोनों आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन नबील साहब आप इजाजत दें तो हाफिज साहब से कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी ले लेते हैं, क्या मामलात हैं, क्या चीजें। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त, बताइएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके। ये कहा जा रहा है कि जनाब आप मखलूत हुकूमत से खुश नहीं है, अलहदगी का सोच रहे हैं या बहुत जल्दी ये बात करना भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। देखिए बात यह है कि आपको ये बखूबी मालूम है कि मौजूदा हुकूमत एक पार्टी की हुकूमत नहीं है, ये तकरीबन 13 जमातों का कोalition हुकूमत है, एक मखलूत हुकूमत है जिसको आप कौमी हुकूमत भी कह सकते हैं। अब इन तमाम जमातों का मुख्तलिफ़ुल ख्याल, मुख्तलिफ़ुल नज़रियात की हामिल जमातें हैं। सही है। अब कभी न कभी बड़ी जमातों के दरमियान, छोटी जमातों और बड़ी के दरमियान शिकायत ज़रूर होंगी, उन शिकायत का इजाला करना भी ज़रूरी है। सही है। लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में जमीयत उलमा इस्लाम की जो तहफ़्फ़ुज़ात है बुनियादी तौर पर वो है सिंध इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि सिंध में आपको मालूम है कि कल पूरी सिंध में इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन के नतीजे में JUI के ख़िलाफ़ बाकायदा सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई।
हमारे कारकुनों को ज़दोकोब किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया सही है। और पोलिंग अमला बशमूल हमारे कारकुनों को अगवा किया गया। बाकायदा मुसल्लह लोग आके बाकायदा गुंडे बदमाश आए और कारकुनों को उठाया, पोलिंग अमले को, सरकारी अमले को उठाया गया, अगवा किया गया और बैलेट बक्सिस को उठाया गया। ठीक है। लिहाजा इस सूरत हाल में जब सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो और मरकज में हम उनके साथ इत्तेहादी हैं, अच्छा। तो फिर मैं शिकायत ना करूं तो क्या करूं? तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम सिंध की जो क़ियादत है हमारे पार्टी की, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी अमीर है और उनको शिकायत तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखी और उनकी तवस्सुत से, चूँकि वो PDM के सरबराह भी है, अच्छा, और वो तमाम जमातें हुकूमत का हिस्सा भी है जो PDM में शामिल थी, सही है। उसकी तवस्सुत से शहबाज शरीफ से भी कि आपकी एक बहुत बड़ी जमात इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के नाम पर, जो हम जमहूरियत के लिए वहाँ बैठे हैं कि आगे हमने साफ और शफाफ इंतखाबात का माहौल कौम को देना है, सही है। क्योंकि इमरान खान के खिलाफ तो हमारा मुद्दा यही था कि ये धांधली के नतीजे में आए। अच्छा। तो अगर आप धांधली के नतीजे में बल्दियाती इलेक्शन को जीतने की कोशिश करते हैं, सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो फिर मैं शिकायत ना करूं तो फिर क्या मैं बंगड़े डाल दूं? मेरे साथी अगवा हो रहे हैं, उन पर तशद्दुद हो रहा है। अच्छा, मैं नबील कबूल से इस बात का जवाब तो लूंगा, लेकिन ये बताइएगा, हमरो साहब ने काफी जज्बाती अंदाज में कहा है कि मैं सिंध से जरदारी भगाओ मुहिम चलाना शुरू करने जा रहा हूं और मौलाना फजल रहमान की मुझे मुकम्मल उनसे मुशावरत के बाद उनकी रजामंदी शामिल है। इस बयान को मैं जज्बाती बयान कहूं, उनका जाती बयान कहूं, आप लोगों का बयान कहूं, आप लोगों की मुशावरत से पूरी पार्टी का बयान कहूं, या ये जज्बाती मामला या सॉर्ट आउट हो जाएगा? देखिए, हमारे जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी है मौलाना राशिद सुमरू साहब, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बातें जो आपने की उन्होंने उसका इजहार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। सही है। अब हर पार्टी को एहतजाज करने का हक हासिल है, उनका जमहूरी हक है। ठीक है। जुल्म के खिलाफ, नाजायज़ के खिलाफ, धमकियों के खिलाफ, उनकी जो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, जो लाकानूनियत है, आप खुद बताइए कि सरकारी मशीनरी मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुई, सरकार मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, वज़रा बाकायदा वो इस्तेमाल हुए, वो खुद इस्तेमाल होते रहे, और इलेक्शन कमीशन कहाँ था? ये इलेक्शन कमीशन सुबह सिंह को खुद भी पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, तो फिर आप मुझे बताया मैं फरियाद क्या करूँ? ठीक है। मुझे तो ये तो मेरी मजबूरी है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। अच्छा, जब एक तरफ जुल्म है, जबर है, बर्बरियत है, मुझे वोट करने का हक नहीं दिया जाता, वोट डालने का हक नहीं दिया जाता, जबरदस्ती, दोष, धमकी, तशद्दुद और अगवा के जरिए मेरे नतायज को तब्दील किया जाता है, मेरी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जाता है, तो मैं अपनी क़ियादत मौलाना फजल रहमान साहब को भी शिकायत करूंगा, एहतजाज का रास्ता भी अपनाऊंगा, और कोalition हुकूमत में जो बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, उसके जरिए अपने बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी से भी शिकवा और वो इतराज़ात उठाऊंगा। लिहाजा अब ये तमाम चीज़ें मौलाना साहब के सामने, मौलाना साहब एज ए PDM के सरबराह, एज ए अमीर जमीयत उलमा इस्लाम, गेंद उसके कोर्ट में है, बाल उसके कोर्ट में। हाफिज साहब, मैं जवाब ले लूं नबील साहब से, इनका है जिनसे आपको शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नबील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, JUI को आपसे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ये कह रहे हैं जनाब आप लोगों ने ठीक ठाक किस्म की रियासती जबर किया है, आप लोगों ने गुंडों की मदद से जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसको हाईजैक करने की कोशिश की है, और उसके बाद वो ये सोच भी रहे हैं कि जनाब आपके साथ चलना है या नहीं चलना है। क्या कहेंगे सर आप? अब ये तो सवाल आपको उनसे करना चाहिए ना। राशिद सुमरो साहब का इशू ये है कि वो लाड़काना से ही इलेक्शन लड़ते हैं। अब लाड़काना में जाहिर है पीपल्स पार्टी का गढ़ है, भुट्टो का गढ़ है, और वहां से वो पिछली दफा कौमी असेंबली की सीट भी आ रहे थे बिलावल साहब के सामने, और इस दफा भी जो रिजल्ट आया वो उनके हक में नहीं आया। असल में बात ये है कि जो हारता है वो रोता है, और मौलाना फजल रहमान को हमने कंप्लेन की है कि राशिद सुमरो साहब को समझाए कि हम कोलिशन में इस तरह की बातों से इमरान खान खुश होगा। और मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान ने शायद उनको समझा भी दिया है, नहीं, उनको कहा कि मेरा एतमाद है, चाहे कुछ भी हो जाए वो इमरान खान को खुश होता हुआ नहीं देख सकते। तो हम नहीं चाहते कि इमरान खान जो है वो इन चीजों से खुश हो जाए कि कोलिशन पार्टनर्स आपस में लड़ रहे हैं।
तो जिस ये तरह MQM के समझने कुछ दिन पहले बयान आया तो उसको तो ये भी समझने से हमला कब तक चलेगा सर? मुझे एक चीज ये भी तो समझाए ना आप, ये समझने और समझाने वाला मामला कब तक चलेगा? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को आपसे शदीद तहफ्फुज़ात हैं, शदीद तहफ्फुज़ात हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम ऐसा ना हो कि बहादुराबाद का दरवाजा बंद करके अपने ऑफिस का आप रोडों पर निकल कर ना आ जाए। JUI डायरेक्ट आप लोगों का नाम लेकर आप लोगों पर इल्जामात लगा रही है। कब तक समझने समझाने वाले काम करेंगे? जो मुआहदे उस पर अमल दरामद कब होगा सर? बस ये कि थोड़ा सब्र कर ले। आपको पता है कि अभी इलेक्शन सर पर है हमारे, और इस वक्त हम सब तैयारी जो है इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा हमारे लिए सबसे जनरल इम्पोर्टेंट इलेक्शन की ये तैयारी कर रहे हैं? बाई इलेक्शन जो हो रहे हैं 20 सीटों का पंजाब का है। हमारी ज्यादातर देखिए इस वक्त इनको समझ नहीं आ रही है कि इमरान खान को निकले हुए या हमने जिस तरह निकाला 2 महीने हुए हैं, और ये तासुर दे रहे हैं जिस तरह कुछ हमारे MNAs ने कौमी असेंबली में स्पीच पे कहा कि इमरान खान बेहतर था, और बिजली का जो आपको पता है बहरान चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, आप तो लोगों की ये मेहरबानी एक सर। मुझे एक साजिश लग रही है अच्छा, इस साजिश? मौजूदा सेटअप के खिलाफ। और कौन कर कभी रहा है? कभी मैं अपने दिमाग में ये सोचता हूँ, खुद मुझे ख्याल आता है कि ये कहीं इमरान खान की अनपॉपुलरिटी ग्राफ को बढ़ाने की कोशिश तो नहीं की जा रही कौन है? कर रहा है? सवाल तो ये तो भी है ना। हमें इस वक्त मुत्तहद रहना जरूरी है। इसमें हमारे कोलिशन पार्टनर्स का अपना फायदा है। अब अमली इक़दामात की जो आपने बात की है उसमें टाइम लगेगा। MQM वाले जो चीज चाहते हैं उसमें भी टाइम लगेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू की है, और सुप्रीम कोर्ट का ज़ाहिर फैसला का जो भी वो फैसला होगा उसका इंतजार है। मर्दमशुमारी बिल्कुल हम जनरल इलेक्शन से पहले कराएंगे ठीक है। वफाकी अच्छा, मुझे लग रहा है शायद मेरी और आवाज मुझे आप तक ये जा नहीं रही है, समझ में लेकिन आता है कि ब्रेक लेने का टाइम लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपसे दोबारा राब्ता करते हैं। हाफिज अब्दुल्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं, नबील कबूल भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब से पूछेंगे कि जनाब आज जो ये राशिद सोमरो साहब ने ये भी बयान दे दिया कि हमारा जो इत्तेहाद है ना वो मुस्लिम नून के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। पीपल्स पार्टी के हम खिलाफ हैं और पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। हमारा इत्तेहाद नून लीग के साथ है। अब ये जज्बाती बयान है या इसमें हकीकत है? इसका जवाब लेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और कोशिश करेंगे। जनाब नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हाफिज हमदुल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो बहस चल रही है, जो डिस्कशन चल रही है, उसको समराइज किया जा सके। हाफिज साहब ये बताइएगा, आपका कोलिशन नून लीग से है, आपका जो इत्तेहाद है नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। राशिद सोमरो साहब इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हमारा पीपल्स पार्टी से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये जज्बाती बयान है या हकीकत है? ये देखिए, ये तो बात सही की उन्होंने ना, उन्होंने ये अच्छा। बात इसलिए सही की है कि एक तरफ अगर आप ये देखिए कि PDM में 8 जमातें थी, पहले 10 थी, फिर पीपल्स पार्टी और NP PDM से निकल गए, फिर 8 पार्टियों की PDM एक इत्तेहाद बरकरार रही, 8 जमातों की इत्तेहाद। उस 8 जमातों में पीपल्स पार्टी नहीं थी, और हमने जो हुकूमत बना के दी है, अक्सरियती पार्टी पार्लियामेंट में PMLN है, लिहाजा मैं भी PMLN का इत्तेहादी हूँ, पीपल्स पार्टी भी PMLN का इत्तेहादी है। हम एक दूसरे जाविये से मैं और PMLN बैसते PDM में शामिल। तो ये तो सारा काम ही भरोसे का था ना? आपको नहीं लगता भरोसा? आप लोगों ने एक दूसरे को भरोसे दिलाए थे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज में इस्लामाबाद में आप लोग रात 2:30 बजे मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये भरोसे का गेम था और कहा जा रहा था जो मुआहदे हैं वो पूरे किए जाएंगे। आपको नहीं लगता अब ये भरोसे का फुकदान यहां पर नजर आ रहा है? सभी नाराज हैं, मुत्तहदा भी नाराज है, आप भी नाराज हैं, और जो है वो आजाद उम्मीदवार भी नाराज नजर आ रहा देखिए है। इसका देखिए मेरे भाई, इत्तेहादी जमातों में नाराजगियाँ होती है, तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात उठते हैं, लेकिन उसका हल क्या है? उसका हल लड़ाई नहीं है। लड़ाई का हल लड़ाई नहीं है। मुज़ाहमत का हल मुज़ाहमत से नहीं होता। मुज़ाहमत का हल मुफ़ाहमत से होता है, गुफ्त शनीद से होता है, उठक बैठक से होता है। ठीक है। लिहाजा अब ज़रूरत इस बात की है, जब तमाम इत्तेहादी जमातें बशमूल जमीयत उलमा इस्लाम के अगर वो नाराज़ है, तो क्या जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि तमाम सरबराहान का मीटिंग हो, जो कोलिशन हुकूमत में, कौमी हुकूमत में शामिल है, मुल्क के लिए और रियासत के लिए और माशी इस्तेहकाम के लिए और एक हकीकी जमहूरियत के लिए। सही है। क्या ये ज़रूरी है आज कि वो तमाम पार्टियां बैठ के कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं, कहाँ कहाँ खामियां हैं,
उनकी निशानदही होनी चाहिए, फिर उसका इजाला होना चाहिए। जो भी वादे हुए हैं जिस भी पार्टी से हुई है, जिस भी पार्टी से हुए, उसका पूरा करना हमारा अखलाकी जिम्मेदारी ठीक है। वरना कौम हमारे बातों पे फिर भरोसा नहीं करेगी, न कोई पार्टी फिर हमारे साथ देगी। लिहाजा ये बड़ी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो इनिशिएटिव। जवाब ले लो सर। नबील साहब मौजूद हैं, उनसे नबील साहब बताइएगा, ये जमानती तो मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब थे ना, और नवाज शरीफ साहब की भी जमानती थे और आप लोगों की भी जमानती थे कि जनाब कुछ नहीं होगा, जो मुआहदा हो रहा है उस पर अमल दरामद होगा। और आपने जो ब्रेक से पहले बात की थी उससे मैंने एक चीज अखज की, दो बातें। आप कह रहे हैं हम इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, ये ज़िमनी इंतखाबात की आप तैयारी कर रहे हैं या जनरल इलेक्शंस में जाने की तैयारी कर रहे हैं सर? हालात जिस तरफ जा रहे हैं ना, हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मैं समझता हूँ बेहतर तो यही होगा कि जनरल इलेक्शन जल्द होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जिस तरह मुल्क की हालात जा रहे हैं, ठीक है, तो मुझे पहले नजर आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो बलदियाती इलेक्शन का फर्स्ट फेज आपने देखा होगा कि हमने स्वीप किया सिंध में, और सेकंड फेज जो है कराची हैदराबाद का, वो 24 जुलाई को होने जा रहा है। और उसके बाद मेरे ख्याल में जो मुझे देखे, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मेरी पार्टी पॉलिसी नहीं है, मेरा अपना एक तज्जिया है। ठीक है। मुझे जो है नजर आ रहा है अक्टूबर या नवंबर में कि जनरल इलेक्शंस हो जाए। अक्टूबर नवंबर में जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे। वर्क हम उस बात पे कर रहे हैं कि इलेक्शन किस तरह कराया जाए, और इलेक्शन में जाहिर है हर पार्टी कोशिश करती है वो ज्यादा सीटें जीते। हम तो ये भी बात कर रहे हैं कि हम कोलिशन अलायंस करके इलेक्शन लड़े, और ये अभी से ही जो है खामखा इनको वैसे अलायंस किसके साथ करने जा रहे हैं, मतलब किसके साथ अलायंस कर रहे हैं आप लोग? इन्हीं के साथ जिनके मौजूदा हैं। नबी साहब, अलायंस किसके साथ करने जा रहे हैं आप नेक्स्ट में? जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके साथ अलायंस क्या मतलब ये है कि सीट टू सीट एडजस्टमेंट वाली अलायंस। अच्छा। जहां पर हमारी सीट है वहां पर एमक्यूएम खड़ी नहीं हो, जहां पर उनकी सीट है वहां हम खड़े नहीं हो, इस टाइप की। जहां पर मुस्लिम लीग नून के ज्यादा वोट है वहां पर हम खड़े नहीं होंगे। इसी तरीके से सीट एडजस्टमेंट इसी को कहते हैं, ताकि हम कौमी असेंबली में ज्यादा यानी मेजोरिटी से आए। इस वक्त हम सिर्फ 2 सीटों की मेजोरिटी पर है, लेकिन फिर भी आपने देखा कि हमने जो इन्होंने कानून आइन के अंदर जो तब्दीलियां की थी, उसको हमने इन 2 सीटों के साथ होते हुए हमने जो है इस आइन के अंदर आइन को दोबारा दुरुस्त किया जो इन्होंने बिगाड़ा है। अच्छा। तो हम बड़ा काम करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी हालात, मुल्क की हालात ऐसे दर्ज पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर जितने कोलिशन पार्टनर्स हो, इवन मैं इमरान खान को भी कहूंगा कि आए। तो ये जो कोलिशन के साथ आप चलना चाह रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट के साथ हैं, ये नबील गबोल साहब की राय है या पार्टी पॉलिसी अब इस तरह की तश्कील दी जा रही है? पार्टी के अंदर ऐसी खबरें चल रही हैं कि आप कोलिशन के साथ ही इलेक्शन लड़ना है। नहीं, पार्टी की राय नहीं चल रही है, ये मेरी सोच है कि इस तरह हो सकता है और इस तरह होना चाहिए। इसमें देखिए फायदा हमें सिर्फ नहीं है, फायदा हमारे कोलिशन पार्टनर्स को भी है। उसमें मैंने आपको बताया ना, अभी मुस्लिम लीग नून के जहां पर सीट है वहां पर वो जीते, और हमारे वहां पर 20-25 हजार वोट है, तो वो उनको मिलेंगे। जहां हमारी सीटें हैं, जैसे साउथ पंजाब में हमारी काफी अच्छी इस वक्त वोट बैंक है, वहां पर हम चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून हमारे सामने कैंडिडेट खड़ा नहीं करे। सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी आपको पता है, इसके अलावा दूसरी कोई पार्टी है नहीं। शहरी इलाकों में हम एमक्यूएम के साथ हो सकता है कि सीट टू सीट एडजस्टमेंट करे, हो सकता है, ये मेरी जाती राय है पार्टी। चलिए, आप कह रहे हैं कि इसमें सबको फायदा होगा, आपको भी होगा, मुस्लिम लीग नून को भी होगा, जेयूआई को भी होगा, एंड लेट्स सपोज अगर मुत्तहदा भी आपके साथ चलती है उसको भी फायदा होगा। लेकिन आपको नहीं लगता खान साहब को भी फायदा पहुंचा जाएंगे आप लोग? क्योंकि फिर अवाम की राय होगी कि खान साहब वर्सेस ऑल पार्टी, इमरान खान तमाम जमातों के मद्दे मुकाबिल हैं, वो तो उनकी मकबूलियत आसमान को भी छू जाएगी। फिर देखना चाहते हैं तो ये इलेक्शन जो हुए लोकल बॉडीज के, आप देख लें कि पूरे सिंध के अंदर मुश्किल से इन्होंने मेरे ख्याल में काउंसलर के शायद 20 सीट लिए होंगे। तो ये तो सिंध में एग्जिस्ट करते नहीं है। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून नो डाउट बिल्कुल वो इस वक्त बड़े एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और इस सब चीज का फैसला जो होगा ना वो 17 जुलाई के बाद होगा। ठीक है, जब बाय इलेक्शन होंगे 20 सीट होंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। साथ मौजूद है हाफिज हमदुल्ला साहब, ये हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जनाब, सब कुछ अच्छा नहीं है।
हुकूमत के अंदर जो इत्तेहादी जमातें हैं वो मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दे रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है, क्या इसी साल इलेक्शंस होते हैं नहीं। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, जिंदगी रही, सेहत रही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।